अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली डूइंग वेल। सबसे पहले हम तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों ने स्पेशल सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। लिस्ट अपडेट हो चुकी है वेबसाइट के ऊपर, कहाँ से चेक करनी है, उसके बाद फर्दर प्रोसीजर क्या होगा, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से रेडी करके रखने हैं, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आ जाना है आपने एफपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे स्पेशल सीएसएस का ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था एमपीटी का, उसका रिजल्ट है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये इस लिस्ट में आपका नाम होगा, नॉन क्वालिफाइड है तो यहाँ नाम होगा, विद हेल्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे नाम होगा आपका। विद हेल्ड क्यों है वो रीज़न आपको बताई गई होगी। वो जो भी डॉक्यूमेंट है अगर आपने वो सबमिट नहीं किया या जो भी रीज़न है वो आपको बताई गई होगी और टाइम भी दिया गया होगा कि इस टाइम के अंदर अंदर आप जो है वो इस तरह से इसको, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करवा सकते हैं। तो वो विद हेल्ड कैंडिडेट से निकल कर फिर क्वालिफाइड में आ जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो जिन 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने एमपीटी का टेस्ट क्वालिफाई किया, उनके लिए ये नोटिस है कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने वेट करना है किस चीज़ का, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, कि जब अनाउंसमेंट होगी तो फिर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अपनी फिल करेंगे। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोग बता देता हूँ। एमपीटी क्लियर होने के बाद आपकी लिस्ट लगती है, और जिन लोगों की लिस्ट लगती है फिर उनके लिए एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि इस डेट से आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी भर सकते हैं। फिर जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करते हैं उसके बाद आपने वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है और तमाम डॉक्यूमेंट वो विद इन 10 डेज, जो लास्ट डेट होती है उसके बाद 10 डेज के अंदर अंदर तमाम चीज़ें जो है वो एफपीएससी के हेड ऑफिस में पहुंचानी होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। एंड टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फिर केओस का शिकार हो जाते हैं एस्पायरेंट्स। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपने जमा करनी है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लोगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो कुछ दिनों में आ जाएगा। तो फिर आप जो है अ, वो एप्लीकेशन का प्रिंट निकालोगे, ठीक है। और प्रिंट निकालने के बाद उस पर अपना साइन करोगे। तो ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट, जो कि आपकी जो आप पैसे डिपॉजिट करोगे उसकी होगी। ये जो है वो तकरीबन 2200 रुपये की फ़ीस होती है, वो आपने जमा करवानी होती है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो फॉर्म आपका, उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी सीएनआईसी अगर आपका जो है वो एक्सपायर है तो उसको आप फ़ौरन से अपडेट करवा लें, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपकी हैं इस हवाले से सीएनआईसी आपका होना चाहिए। डिग्रीज एंड डोमिसाइल, डोमिसाइल भी आपका मौजूद होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो डिग्री भी अटेस्ट होगी आपकी, आपका सीएनआईसी भी अटेस्ट होगा, आपका डोमिसाइल भी अटेस्ट होगा। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, यानी आपका जो है वो इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं है। सर्टिफिकेट आपको 2 साल के बाद बोर्ड से जाके लेना होता है, तो ये उस सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड मार्कशीट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है जी। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी फ़ौरन से अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद योर रिसेंट 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, जो कि बैक साइड से अटैच्ड होंगी और वहाँ पे आपका नाम और वालिद का नाम मेंशन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है आपकी तो वो जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका उसका सर्टिफिकेट होगा जो आपने जमा कराना होगा, और आप डिसेबल कोडा के ऊपर फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आज़ाद कश्मीर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कश्मीर अफेयर्स डिवीजन सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी इफ एप्लीकेबल। तो जिन लोगों पे ये एप्लीकेबल है वो जो है वो इसको जमा करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको परमिशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डिपार्टमेंट का, और एनओसी वगैरह भी आपके पास होना चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ कम है तो वो अभी से आप जो है वो जमा कर लें अपने पास, ताकि आपको आखिरी वक्त में जो है वो अफरा तफरी का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं कुछ तैयारी के हवाले से। तो जो सबसे अहम चीज़ है जो आपके जहन में होनी चाहिए, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं वो किस तरह से चूज़ करने हैं, ठीक है, क्या तरीक़ाकार होता है। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर एस्पायरेंट हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस उठाना है और आपने देखना है कि जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आउटलाइन है। सिलेबस जो बड़ा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें तमाम चीज़ें मेंशन है। तो आपने है जो है वो एक एक करके एक किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो उसका जो है वो आपने पूरा सब्जेक्ट जो है, पूरा सिलेबस जो है उसका 360 एंगल से जो है वो एक एनालिसिस करना है, और उसके बाद आपने जो है वो उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या चीज़ देखोगे जब आप ऑप्शनल पे जाओगे
कि क्या आपने अपनी डिग्री के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपका इंटरेस्ट कितना है इसके हवाले से। तीसरी चीज़ आपने ट्रेंड जो होता है यूजुअली मार्क्स का, अगर आप देखो तो सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये पिछले कुछ सालों में टारगेट होता है, और जेंडर स्टडीज़ जो है इसमें एस्पायरेंट्स को बहुत अच्छा स्कोर मिलता आया है। लेकिन लास्ट ईयर क्रिमिनोलॉजी, अगर 21-22 में देखें तो क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, और लास्ट ईयर जो है जिन लोगों ने क्रिमिनोलॉजी का एग्ज़ाम दिया उनके मार्क्स अच्छे खासे जो है उनको मिले। इसी तरह अगर कोई लैंग्वेज का पेपर है तो उसमें किस तरह के मार्क्स जो है वो एस्पायरेंट्स जो है वो लेते आए हैं। तो ट्रेंडिंग को भी आप कुछ हद तक देख सकते हैं, जो कि पुरानी डीएमसीज हैं वो आप देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो एक प्राइवेट उनका एक डॉक्यूमेंट है, और डेफिनेटली अनएथिकल सा लगता है कि आप डीएमसी जो की शेयर कर रहे हो। हाँ, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक बहुत सारे एस्पायरेंट सवाल करते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, आप देखें कि सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में फेल होते हैं, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर काफ़ी सारे एस्पायरेंट फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपको शुरू से पहले दिन से लेके चलने चाहिए, जैसे इंग्लिश। और फिर जनरल नॉलेज जो है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उससे आपको पास करंट अफेयर, करंट अफेयर दोनों में हेल्प मिल रही होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको हेल्प मिल रही होती है, सोशियोलॉजी में आपको हेल्प मिल रही होती है, क्योंकि स्टैट्स वगैरह जो है वो आप कोड कर सकते हो। ऐसे राइटिंग के अंदर आप जो करंट डेवलपमेंट है उनको शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए अहम होती हैं क्या, एक तो आपका न्यूज़पेपर आपने डे फर्स्ट से स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप जो है वो इंग्लिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो। अब इंग्लिश के लिए जो बेसिक किताब बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स को रिकमेंड की जाती है वो है रेन एंड मार्टिन, क्योंकि उस किताब में जो है वो फ्रॉम दी स्क्रैच स्टार्ट किया जाता है चीज़ों को। तो आप बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल सकते हो, और आप जो है वो उसके बाद अपनी ग्रामर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। साथ में वोकेबलरी डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपका अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत मैटर करता है। फिर आपके जो प्रेसी का पेपर है उसके अंदर जो है वो 20 मार्क्स की स्पेशली आप भी रहते हैं। आपके जो है वो सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके अलावा जब आप कोई भी पेपर देते हो अंग्रेजी में देते हो, वहाँ पे आपके अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है। तो अंग्रेजी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है इस एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, इंग्लिश से स्टार्ट करें, ब्रैन एंड मार्टिन वगैरह पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें। तो ये तो आपकी पहले दिन की एक्टिविटी है, न्यूज़पेपर और आपका इंग्लिश, ठीक है। वो किसी भी अच्छी किताब से आप ग्रामर उसका उठा के तैयार करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो लेकर चलें, ठीक है। जब आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए तो फिर आप जो है वो अपने सब्जेक्ट भी बढ़ाते जाएं, और जो है वो जो पेज है उसको भी थोड़ा फास्ट करें। लेकिन कोशिश करें स्टार्ट में आप जो है वो एक दफ़ा अपनी तैयारी को स्टार्ट होने दें, फिर पेस खुद ब खुद आपका फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करने के लिए आप डेली एक पैराग्राफ से स्टार्ट करें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो डेली प्रेसी को सॉल्व करें। ऑल्टरनेट डेज में कोई ऐसे राइटिंग करें, ठीक है। ऐसे राइटिंग पूरी नहीं कर सकते, इंट्रोडक्शन लिखें और आउटलाइन लिखें, तो आपका जो है वो जो सोचने का ज़ाविया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी हर सब्जेक्ट के लिहाज से डिटेल वीडियो मैं फिर कोई और दिन अपलोड करूँगा। अच्छा, यहाँ से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी है, पास पेपर देख लेने हैं, पास पेपर से सवालात किस तरह आते हैं, एग्जामिनर सवाल कैसे करता है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है कि सवाल को समझ के उसका जवाब कैसे देना है। उसके लिए आप अपने पेपर जो है वो पास पेपर सॉल्व करेंगे, और फिर वो किसी भी अच्छे टीचर को चेक करवा लें, तो काफ़ी हद तक आपका जो है वो तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और फिर आप एक रूटीन रूटीन में आ जाते हैं, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वारी हो तो आप CSS फॉरम 121@gmail.com पे भेज सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।